हेलो स्टूडेंट, सावधानी कोचिंग क्लासेस में या सावधानी संस्थान में आपका स्वागत है। हमारी मोटिव जो स्टार्टिंग में चली थी वो आज ऑनलाइन क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगी। मैं सचिन द्विवेदी, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रीजनिंग के क्षेत्र में, मैं सावधानी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको रीजनिंग का फैकल्टी रीजनिंग पढ़ाऊँगा। रीजनिंग को आपको मोर देन मैंने टॉपिक ये सोच के रखा है कि इजी से इजी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने 10 से 12 साल से घिसा पीटा टॉपिक चलता है सिलॉग, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सिलॉग का टॉपिक ऐसा है कि बच्चों को इतने डाउट आते हैं कि उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, 3 बना पाते हैं, 2 बना पाते हैं, रुक जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी सर्कल मेथड से पढ़ाते हैं और बच्चों को सर्कल मेथड कहीं ना कहीं बच्चे रुक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। आपके सचिन सर आपको ये एक भी सर्कल नहीं बनवाएंगे, एक भी बिना सर्कल के आपको आंसर देना सिखाएंगे। ये है सावधानी क्लासेस में आपको फैसिलिटी मिलेगी रीजनिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट, आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है पेपर में, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया कुछ देता हूँ 2 मिनट के, उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके लिए। जैसे सपोज दैट आज मैंने स्टार्ट किया इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में आएगा, या तो क्वेश्चन डियर इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगा। सर डायरेक्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स से इसको बिल्कुल कोरिलेट नहीं करेंगे, इसको कोरिलेट करेंगे रीजनिंग से। अगर मैंने बोला 2 इज ग्रेटर देन 3, तो आपको ही बताया मैथमेटिक्स में 2 बड़ा नहीं हो सकता 3 से। लेकिन रीजनिंग की दुनिया में आपको साइन देखना है। साइन कैसे देखना है? अगर मैंने आपको बोला ये वाला साइन, उसके बाद मैंने आपको बोला ये वाला साइन, उसके बाद मैंने आपको बोला ये वाला साइन, तो आपको पहला नंबर कंसीडर करना है, सबसे पहला नंबर कंसीडर करना है ये वाला साइन, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये वाला साइन कंसीडर करना है, उसके बाद इक्वल टू। ये आपका हुआ पहला। अगर मैंने आपको बात कर ली ये साइन की, मैंने आपको बात कर ली ये साइन की, मैंने बात कर ली ये साइन की, तो आपको लेस देन पहले लेना है, लेस देन इक्वल टू दूसरे नंबर पर लेना है, उसके बाद आपको इक्वल टू लेना है। ये मैंने आपको बेसिक समझाया। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको इस टॉपिक को ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन देख के कितना जल्दी मैं आंसर दे सकूँ। उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट आगे समझा दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके चलता हूँ। क्वेश्चन आपको नोट डाउन नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का आंसर देने की कोशिश करना है। एक बार आपको वीडियो देखनी है, नेक्स्ट टाइम आपको नोट्स बनाना है। यही मेरी मुहिम है और हमारे कोचिंग संस्थान की मुहिम है। आपको इसी तरीके से आप आगे स्टेप बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। तो आपकी नोट्स में पहला नंबर, अगर मैंने बोला स्टेटमेंट डाला हमने और स्टेटमेंट लिख के हमने ये बताया, सपोज दैट मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। और मैंने बोला कंक्लूजन, कंक्लूजन में मैं बोल रहा हूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। सेकेंड नंबर पॉइंट मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है। तो आप ये कंक्लूजन सही है कि ये कंक्लूजन सही है। मैंने आपको सिखाया एक पूरी सीरीज देखनी है, आपने देख ली। सीरीज में पहले ये है, फिर ये है, फिर ये। ए से सी जाने के लिए आपको पहला साइन कौन सा मिलेगा डियर? सर ये मिलेगा। फिर आपको कौन सा साइन मिलेगा डियर? सर ये मिलेगा। अब इन दोनों साइन में मैंने आपको बताया था पहला नंबर कौन सा लेना है? सर इसको लेना है। क्या ये वाला साइन यहां पर है? सर बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? सर गलत हो गया। सेकेंड नंबर ए इज ग्रेटर देन बी, ए से बी जा रहे हैं, डायरेक्टली दिख गया मुझे साइन, डायरेक्टली दिख गया मुझे साइन, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो गया? सही हो गया। ये आपको मैंने बताया। अब आप ये सोचिए, समझाने में इतने सेकंड लगे, अगर आप खुद ट्राई करेंगे ये मेथड को, कितना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। ये इनइक्वालिटी की पहली टाइप है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बोर्ड पे है। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी इज ग्रेटर देन जी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, आई इक्वल टू बी। कंक्लूजन देखिए कितने सारे दे दिया है, 1 2 3 4, आपको कंफ्यूजन करने के लिए, डराने के लिए इतने सारे क्वेश्चन दे दिया। अब बताइए सी से एच जाना है डियर, तो सी से एच जाने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ चले जाएं? सर सी से आप सबसे पहले सी से यहाँ जी जाइए, और आपको एच जाना है तो एच यहाँ मिलेगा, तो आप जी जाइए। जी के बाद आप कहाँ जाएंगे सर? देखिए आप, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी ग्रेटर देन जी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब आप देखिए पहला ऑप्शन देखिए, सी ग्रेटर देन एच। अब आप सी ग्रेटर देन एच जाने के लिए आप सबसे पहले इनको फॉलो कहाँ करेंगे? सी से जी जाएंगे। अब देखिए जी से कहीं जा सकते हैं क्या हम लोग? जी से बिल्कुल नहीं जा सकते, तो सर स्टार्टिंग यहाँ से बिल्कुल नहीं कर सकते। सर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम लोग चले जाएं बी से सी चले जाएं, बी से सी जाएंगे हम लोग, तो हमें सबसे पहला साइन कौन सा मिला डियर? सर ग्रेटर देन इक्वल टू मिला। उसके बाद हम लोग बी से कहाँ चले जाएं? बी से हम लोग चले जाएं ए चले जाएं। बी से ए जाने के लिए डियर ये वाला साइन चेंज होके ये वाला साइन हो जाएगा। सर कैसे? अगर हम रिवर्स जाएंगे, अगर ऐसे जा रहे हैं तो साइन ऐसा होगा, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो साइन को भी चेंज करना पड़ेगा। दूसरा साइन कौन सा मिल गया डियर? ये साइन मिल गया। हम बी से ए भी पहुंच गए। अब ए से हम कहाँ जा सकते हैं? एच जा सकते हैं। ए से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? एच जा सकते हैं। कौन सा साइन मिला? ग्रेटर देन इक्वल टू मिला। उसके बाद एक साइन कौन सा मिल गया? ग्रेटर देन मिल गया। तो कहने की बात क्या हो गई? इन तीनों साइनों में सबसे बड़ा कौन सा? सर ये वाला। क्या यहाँ पे ये वाला साइन है क्या? सर नहीं है। अब आप देखिए ये साइन सबसे बड़ा होगा, ये वाला साइन यहाँ पे सी ग्रेटर देन एच दिया है ना, आपका पहला ऑप्शन क्या होता है? सही हो जाता है। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। आप इसी तरह से एच इज ग्रेटर देन बी, एच से बी जाना है डियर। एच से बी जाने के लिए एच इज ग्रेटर देन बी, एच से हम लोग कहाँ चले जाएंगे डियर? सर एच से आप चले जाइए ए के पास। एच से ए के पास जाओगे तो रिवर्स जाओगे, रिवर्स जाओगे तो ये वाला साइन कैसे चेंज हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। एच से आप ए चले गए, ए से कहाँ चले जाओ? बी चले जाओ। ए से बी जाने पर कैसा साइन? ऐसा साइन। कंडीशन कैसी बन गई सर? जब दोनों साइन अपोजिट आ जाए इस कंडीशन को बोलते हैं डियर ब्लॉक की कंडीशन। किसकी कंडीशन? ब्लॉक की। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, ओनली नंबर 2 गलत। यहाँ पे देख लीजिए ओनली 3 बोल रहा है, क्योंकि आपका पहला सही हो चुका है, तो आप पहले के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आप पहले के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डियर क्वेश्चन लिखा हुआ है m इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू o इज इक्वल टू p। ठीक है डियर। उसके बाद लिखा है n इक्वल टू q। कंक्लूजन बोल रहा है डियर p ग्रेटर देन m। अब देखना डियर, आप क्वेश्चन पे जाना, सबसे पहले p से m पे जाने के लिए पूरी दुनिया उल्टा करनी पड़ेगी। ऐसा सर ये वाला साइन सर यही रहेगा, सर ये वाला साइन सर ऐसा हो जाएगा, सर ये वाला साइन ऐसा हो जाएगा। क्या डियर ये वाला साइन मिला आपको? हाँ सर मिला ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट लिखा है Q लेस देन इक्वल टू O। Q से O जाना है डियर, हमारे पास Q यहां पे है, तो हम लोग कहां चले जाएं? Q से N चले जाएं। तो डियर Q से N जाने के लिए पहला साइन कौन सा मिला? इज इक्वल टू। अब हम लोग N से कहां चले जाएं? N से हम लोग O चले जाएं, क्योंकि हमें चाहिए O। तो O के लिए N से O डायरेक्ट मिलेगा ना डियर, उल्टा तो जाना नहीं पड़ रहा है। तो साइन ये मिला। अब ये साइन और इस साइन में कौन सा बड़ा साइन सर? ये वाला। तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया। तो आपका आंसर नंबर 2, मतलब आपका बोथ 1 एंड 2 सही हो गया। ये हो गया आपको बेसिक लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन डले हुए हैं।
आपको मैं वीडियो में डाल दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे क्लासेस में आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आज आपकी क्लासेस, ये मानिए कि सावधानी क्लासेस में आज आपका पहला दिन है रीजनिंग का। मैंने आपको बेसिक लेवल स्टार्ट किया है। बेसिक लेवल में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा। मेरी तो बात एक ही चीज़ आप लोग याद रखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर हार कर ना बैठो मेरे दोस्तों, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप इस बात को हरदम ध्यान रखो, आज नहीं कल मंजिल मिलनी है। जितनी गहराई में आप नीचे जा रहे हो, संकटों से घिर रहे हो, आज नहीं कल उतनी ही तेज़ी से आप ऊपर आओगे। इसलिए मैंने एक ही बात बोलना चाहता हूँ, परेशान ना हो, अच्छा गाइडेंस लो, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो, आपको पक्का सिलेक्शन मिलना है। ये आप 100% श्योरिटी ले लो। ये आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। एक क्वेश्चन 8 नंबर ट्राई करने, नहीं बनेंगे तो अगले क्लास से आपको स्टार्ट किया जाएगा। 9 नंबर, उसके बाद 10 नंबर। ये डियर आपका हुआ इनइक्वालिटी। डियर मैं आपको एक भ्रम दूर करना चाहता हूं। सिलॉग का जो भ्रम है मैं आपको आज एक ही क्लास में बता देना चाहता हूं। आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे अपन, उसके बाद हम आपको हेल्प करते रहेंगे। सिलॉग में डियर इतना बड़ा एक फॉरेब बना दिया गया कि वेन डायग्राम से ही सॉल्व करो तभी आंसर आएंगे। मोर देन टीचर भी लाइन यही चल रही है, वेन डायग्राम वेन डायग्राम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का एक फोबिया आप हटा दो, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो कितने जल्दी आंसर आते हैं। आपको मैं सिखाता हूं, जहां पे डियर आपको ऑल दिखे या सभी दिखे, वहां पे आपको लेना है ऑल वाले के साथ 100 और अगला वाला आपको लेना है 50। जहां पे डियर आपको डियर सम दिखे, वहां पे आप दोनों को लेंगे डियर 50 और 50। जहां पे डियर आपको सम नॉट दिखे, आप उन दोनों को क्या लेंगे डियर, सम वाले को लेंगे डियर 50 और नॉट वाले को लेंगे डियर 100। सर ये क्या पैसे की बात कर रहे हैं? नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन पे हैं हम लोग। अगर डियर आपको नो दिखता है, नो में डियर आप लोग क्या लेंगे, दोनों को आप लोग को लेना पड़ेगा 100। यहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑल के केस में 100-50, सम के केस में 50-50, सम नॉट के केस में 50-100 और नो के केस में दोनों 100। डियर आप रियलिस्टिक वे पे माने 2 घंटे की क्लास आपके सिलॉग नाम के टॉपिक में मोर देन डाउट क्लियर कर देगी। इसलिए आप पेशेंस रखेंगे और समझेंगे। आपने ये, मैं मान रहा हूं कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। डियर अगर आपको इफ स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, यह बोलना चाह रहा हूं डियर, अगर कथन पॉजिटिव है तो इससे बनने वाला जो कंक्लूजन होगा वो भी सर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो उससे बनने वाला जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव। इफ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन्स आर पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट आर निगेटिव देन कंक्लूजन्स आर निगेटिव। ये सिलॉग का फोबिया यहां से हटेगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसको अपन क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे। अब डियर देखना, मैंने बोला स्टेटमेंट, मैंने बोला ऑल बुक्स आर पेन। डियर मैंने आपको एक लॉजिक बताया, ऑल के केस में ऑल वाले के साथ वाले को 100, आगे वाले को 50 लेना। ये आपको क्लियर हुआ होगा? बस आपको एक ध्यान और रखना है। पॉइंट नंबर 1 वो
पॉइंट नंबर 2, 100 से 50 जा सकते हैं, 50 से 100 नहीं जा सकते। 100 से 50 हम जा सकते हैं, 50 से 100 हम बिल्कुल नहीं जा सकते। स्टेटमेंट के बाद डियर कंक्लूजन लिखना। मैंने बोला सम बुक्स आर पेन। डियर बुक्स यहां पे 100 है, डियर यहां पे 100 है बुक्स, और यहां पे डियर 50, पेन भी यहां पे 50। 100 से 50 डियर जा सकते हैं, 50 से 50 जा सकते हैं। सही हो गया, विदाउट डायग्राम, बिना समय व्यस्त किए आंसर। नेक्स्ट, ऑल पेन आर बुक्स। डियर ऑल के साथ 100 और बुक्स के साथ डियर 50। डियर यहां पे तो पेन 50 है, यहां पे पेन 100 है। हाउ इट इज पॉसिबल? 50 से 100 जा सकते क्या? नामुमकिन सर। अगर मैं आपको 50 रुपए दूं और बोलूं जाके 100 का नोट लेके आओ, कभी ला पाओगे? दुकान वाला दौड़ा दौड़ा के मारेगा कि 50 से 100 कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? तो 50 से 100 हम जा सकते हैं क्या? सर कभी पॉसिबल ही नहीं थी। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत, गलत। अगर मैं ये बोलूं कि सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन, इफ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन्स आर पॉजिटिव। बट यहां पे उल्टा हो रहा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन कंक्लूजन तो निगेटिव है। कभी सही होगा? विदाउट टाइम वेस्ट किए सही हो ही नहीं सकता, आपका सही हो ही नहीं सकता। आपने देखा एक भी डायग्राम नहीं बनाया मैंने, कहीं पे भी वेन डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन आंसर दे दिया आपको। ये है शब्दानी कोचिंग की क्लासेस, ये आपको खासियत यहाँ पे कि बिना जितना छोटे से छोटे आप डियर अगर इतना समय व्यस्त लगाएंगे, इतना समय आप करेंगे, कैसे एग्जाम निकलेगा? इसलिए बिना समय व्यस्त किए आपको फोकस करना है कैसे से कैसा हम कर सकते हैं। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डियर। आपके 5 मिनट के अंदर कैलेंडर, 5 मिनट के अंदर क्लॉक, डाइस, इस टॉपिक जल्दी से जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। सिलॉग इनइक्वालिटी 15 मिनट आपको पजल में देना है, 15 मिनट के अंदर आपको पजल सॉल्व करनी है, ब्लड रिलेशन सॉल्व करने हैं, कोडिंग वाले, ये आपको समय देना पड़ेगा। आपको बताना चाह रहे हैं अगर सही वे में हम लोग वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय लेंगे तो एग्जाम निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा, एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ।